Hello guys, this is Prince Yadav from Government High Secondary School Bilgaon. Today you will learn about conjunction so that and to to. आज हम बात कर रहे हैं कंजंक्शन so that और to के बारे में. So that का अर्थ होता है इतना की. So that का प्रयोग सामान्यतः तौर पर हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के रूप में करते हैं, जिसमें so that का प्रयोग मुख्य रूप से किसी गुण या कार्य करने के तरीके के परिणाम को बताने के लिए किया जाता है. इसे हम एक एग्जाम्पल तथा उसके स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं. देखेंगे सो का प्रयोग हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के जस्ट पहले करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब के तुरंत ही बाद किया जाता है. इसका एग्जाम्पल है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस. वह इतना अधिक गरीब है कि वह फीस पेमेंट का अर्थ होता है अदा करना, वह फीस अदा नहीं कर सकता. टू टू का अर्थ सामान्य तौर पर तब किया जाता है जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो और उसकी वजह से काम ना हो रहा हो. इसका अर्थ सामान्य तौर पर एक नेगेटिव या नकारात्मक भाव देता है. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है. एडजेक्टिव या एडवर्ब के जस्ट पहले टू का प्रयोग करेंगे टी डबल ओ, और उसके जस्ट बाद में हम टू का प्रयोग करेंगे टी ओ का. इसे एग्जाम्पल के मध्य से हम समझेंगे. ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस. वह इतना अधिक गरीब है कि फीस अदा नहीं कर सकता. तो यहां पर हमने इसी एग्जाम्पल को टू से बनाया है, और यह याद रखना है कि जो हमारा कंजंक्शन है वो नकारात्मक भाव दे, तभी हम टू का प्रयोग करेंगे. ठीक है, इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से आपको हम क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे. एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि वेरी, सो एवं टू, इन तीनों का अर्थ एक समान होता है. इन तीनों का अर्थ हिंदी में होता है बहुत ज्यादा. मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज, अगर आपके दिमाग में ये चीज फीड हो जाती है कि वेरी की जगह हम सो लगा सकते हैं और एवं सो के स्थान पर हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके एग्जाम्पल्स कभी भी गलत नहीं होंगे. चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं. ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन. इसमें दो सेंटेंस को हम ज्वाइंट करते हैं. कैसे करते हैं? ही इज, तो सब्जेक्ट एवं हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख लेते हैं. इसके बाद वेरी के स्थान पर हम सो लगा देते हैं, और फिर हमारा एडजेक्टिव आ जाता है वीक. इसके बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे और फुल स्टॉप हट जाएगा. उसके जस्ट बाद हम दूसरे सेंटेंस को लिख देंगे. तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन. वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इससे वह दौड़ नहीं सकता. चलिए इसे हम टू से भी बदल सकते हैं. वो कैसे बदलेंगे, इसी एग्जाम्पल को हम देखेंगे जरा. ही इज टू वीक, यहां पर सो के स्थान पर हम टू को रख देंगे. ही इज टू वीक टू रन. हमें एडजेक्टिव के जस्ट बाद में हमें टू का प्रयोग करना है. यहां पर जब हम टू का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एवं कैन नॉट हट जाता है. इस प्रकार से सेंटेंस छोटा हो जाता है और कुछ इस तरह से बन जाता है. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कैन नॉट लिफ्ट इट. बॉक्स बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे उठा नहीं सकता. तो सेम वैसे ही सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रखेंगे. उसके जस्ट बाद वेरी के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे. इसके बाद हम हैवी, जो हमारा एडजेक्टिव है, उसको लगाएंगे. उसके जस्ट बाद फुल स्टॉप हटाएंगे और हम दैट का प्रयोग कर देंगे. और जैसा कि आपने देखा है कि दूसरे सेंटेंस में कुछ भी हमने बदलाव नहीं किया, उसे सीधा का सीधा हमने लिख देंगे. इसके बाद जब हम इसको टू से बनाएंगे तो सेम वही बात कि सेंटेंस छोटा हो जाएगा और हमारा जो सेंटेंस में से आई यानी सब्जेक्ट और कैन नॉट, ये दोनों हट जाएंगे. अब यहां हटेगा साथ में इट भी. क्यों? क्योंकि सेंटेंस एक ही है और इट का प्रयोग सामान्य तौर पर हम बॉक्स के लिए कर रहे हैं. तो ये कैसे बनेगा? द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. इट का प्रयोग हमने नहीं किया क्योंकि बॉक्स है पहले से मौजूद हमारे सब्जेक्ट रूप में,
और उसे लास्ट में इट का प्रयोग उसी बॉक्स के लिए किया जा रहा है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सो दैट का प्रयोग कर रहे होते हैं तब हमें ध्यान रखना होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में है तो वहां पर हम कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट में हेल्पिंग वर्ब वाज होने पर या वर होने पर हम उसके कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। बाकी कुछ और एग्जांपल्स की मदद से हम इसे और गहराई से समझेंगे। देखते हैं पहले एग्जांपल को। अमन इज सो इंटेलिजेंट। फिर हम दैट का प्रयोग करेंगे। तो वेरी के स्थान पर हमने सो को लगाया, फुल स्टॉप हटाया, दूसरे सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए हमने दैट का प्रयोग किया। तो कुछ इस प्रकार से बना है ये। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। अमन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो सब्जेक्ट हमारा शी है, उसको हम जैसे तैसे ले लेंगे। वाज हेल्पिंग वर्ब है, टू के स्थान पर हम सो का प्रयोग करेंगे। टायर्ड और फिर टू के स्थान पर हम दैट लगाएंगे। चूंकि यहां पर हम एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल में शी हमारा सब्जेक्ट है तो यहां पर शी वापस से आ जाएगा और फिर लगाएंगे हम कुड नॉट। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहां पर वाज है, इसलिए हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट स्टडी। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले एग्जाम्पल की ओर। टी इज सो हॉट दैट, यहां पर हम ही, शी या आई किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करके हम इसको बना सकते हैं। चलिए हम आई बना लेते हैं यहां पर। दैट आई कैन नॉट ड्रिंक, और चूंकि चाय है, वस्तु है, हमारा दूसरा सेंटेंस है तो यहां पर हम लगाएंगे इट। ये एक तरीका है इसको बनाने का। टू के स्थान पर हमने सो लगा दिया और यहां सब्जेक्ट नहीं था, हमने सब्जेक्ट अपने हिसाब से आई रख लिया। इसको दूसरी तरह से भी बनाया जा सकता है, इसको हम पैसिव की तरह से ही बना सकते हैं। कैसे बनेगा ये? टी इज सो हॉट दैट, अब चूंकि चाय एक वस्तु है और वह खुद काम तो नहीं कर सकती, उसको दूसरे के द्वारा करवाया जाएगा, तो टी के लिए हम यहां पर इट का प्रयोग करेंगे। इट कैन नॉट बी ड्रंक। तो हम सेकंड सेंटेंस को पैसे बना देंगे, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो ये एक तरीका ये है और ये दूसरा तरीका है। ये दोनों ही तरीके सही हैं। आप चाहे तो पहला बना सकते हैं, वो ज्यादा इजी है, जबकि दूसरा भी अपने स्तर पर बिल्कुल सही है। और इस तरह से अब हम सो दैट के बाद हम लेते हैं टू टू के कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम देखेंगे कि टू टू का प्रयोग कैसे करना है। सब्जेक्ट हमारा ही है, ही इज, सो के स्थान पर लगेगा टू, टी डबल ओ, फिर हमारा फास्ट लिख देंगे, फैट लिख देंगे, इज टू फैट। फिर दैट के स्थान पर हम लगाएंगे टू, और ना हम इसमें ही और कैन नोट को नहीं लिखेंगे, और हम फिर हम लिख देंगे रन फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हरी है, हरी
इज सो के स्थान पर टू, टायर्ड दैट के स्थान पर आएगा हमारा टू, और फिर से ही कैन नॉट को हम हटा देंगे, इनको हम प्रयोग नहीं करेंगे, लिखेंगे वॉक एनीमोर। तो हरी इतना ज्यादा थका हुआ है कि वो बिल्कुल भी चल नहीं सकता। आगे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्रथम सेंटेंस के सब्जेक्ट तथा द्वितीय सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दोनों के दोनों डिफरेंट है। इसे कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। द डोर इज सो के स्थान पर टू, आई, और हम दैट के स्थान पर टू लगाएंगे पर यहां नहीं लगाएंगे, इसके स्थान पर लगाएंगे। क्यों? जो दरवाजा है वो किसके लिए है? बेबी के लिए है, इसलिए हम वहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे पहले, फॉर द बेबी, और फिर आ जाएगा टू रीच। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे सो दैट और टू के, जिनके माध्यम से मैंने सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।